नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के कई तरह की बातें आप सुन रहे होंगे। खास करके अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या वाम दल, या फिर आप बात कर लीजिए जीतन राम मांझी की, जो बिहार में 7 दल हैं नीतीश कुमार के साथ सरकार का हिस्सा, उनके तरफ से कोई भी बात आपको सुनने को नहीं मिल रही होगी। इस बीच में एक मामला जो सामने आया जिसमें कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार की ये यात्रा और विपक्षी एकजुटता पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। उसके पीछे नवीन पटनायक के साथ उनकी मुलाकात को लेकर के बातें कही जा रही थी। इस मुलाकात को लेकर के लालू प्रसाद के सबसे करीबियों में से एक राज्यसभा के सांसद हैं मनोज झा, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ साथ पार्टी फोरम से बाहर भी अपनी बातों को रखते हैं। सदन में आप जब भी देखे होंगे तो मनोज झा कुछ नया ट्विस्ट लेकर के आते हैं। उन्होंने इस मुलाकात को लेकर के भी एक बड़ी बात कह दी है और उस बात के बाद चर्चा ज़बरदस्त हो गई है। हमने आपको आंकड़ों में समझाने का कोशिश किया था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने जो चार्ट बनाया है उस चार्ट में 21 सीटों वाला उड़ीसा भी है, क्योंकि वहाँ जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं वो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई दल हो उसको बैकफुट पर रखते हैं। 21 में से 18 सीटों पर 19 सीटों पर उनकी जीत इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये 18 सीट जो गठबंधन बनेगा उसको मिलेगा। इस सारी बातों को लेकर के जैसे ही नवीन पटनायक और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद दोनों मीडिया से रूबरू होते हैं और वहाँ नवीन पटनायक ये बात कह करके एक नया चर्चा का विषय छेड़ देते हैं कि हमारे बीच में कोई भी राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। बात यही होती तो अलग थी। इसको समझाने और मेटलाइज करने का कोशिश कहीं ना कहीं कर लिया गया था। महागठबंधन के नेताओं ने इस बात को लेकर के साफ कर दिया था कि हाँ हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी ही सब कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन के साथ बाहर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया, तस्वीरें बाहर आई और उसके बाद उनका जो बयान था कि ये कोई फ्रंट, तीसरा फ्रंट वगैरह पास नहीं होने वाला है, इसके बाद मनोज झा का बयान आता है। मनोज झा ने इसको कैसे दिखाया है और किस तरह से उन्होंने उनकी बातों को ट्विस्ट किया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अगर मनोज झा की बात सही है, सब कुछ इसी दिशा में जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि कोई थर्ड फ्रंट की बात मत करें। नीतीश कुमार जो फ्रंट बना रहे हैं वो मेन फ्रंट है। सेकंड फ्रंट और थर्ड फ्रंट वाले जाने कि किसे क्या करना है, लेकिन नीतीश कुमार का फ्रंट मेन फ्रंट है और इस फ्रंट के पास इस देश के वोट बैंक का 64% वोट है। इस बात का दावा करते हुए मनोज झा ने कहा है कि नवीन पटनायक जी की बातों को लोग समझ नहीं पाए। इशारों में उन्होंने कह दिया कि चाहे तीसरा फ्रंट बनाइए या पांचवा फ्रंट बनाइए, चौथा फ्रंट बनाइए, नीतीश जी जो फ्रंट बना रहे हैं वो मेन फ्रंट है और उस फ्रंट का हिस्सा हो करके ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। अब उनके इस इशारे को समझाने का कोशिश जो मनोज झा ने किया है उसमें कितनी सच्चाई है और उनके तर्क कितने तर्कसंगत हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मनोज झा ने बड़ा ही मजबूती के साथ अपनी बात रखा है और कहा है कि नीतीश कुमार का फ्रंट मेन फ्रंट है और इस फ्रंट में वो सभी लोग आएंगे जो किसी न किसी रूप में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी से और उसके क्रियाकलाप से नाराज हैं। इस देश और देश के संविधान के साथ साथ देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को स्वायत्त रखना चाहते हैं, वो सारे लोग नीतीश कुमार के, लालू प्रसाद के इस फ्रंट में शामिल होंगे और इसका हिस्सा होंगे। ऐसी स्थिति में ये 64% वोट वाला फ्रंट 36% वाले को, जिसमें और गिरावट होनी है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। एकदम आप समझ लीजिए कि 2015 में मनोज झा ने ही एक ट्विस्ट लाया था और उस ट्विस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल ही नहीं होना पड़ा था, सत्ता से बहुत दूर ढकेल दिया था। एक बार फिर से मनोज झा ने एक बड़ा ही मजबूत और कहा जाए तो खोजी तरीके से अपनी बात रखी है और अगर उनकी बात सच होती है,
अगर उनका ये सोच वास्तव में सही है और इसका कोई मायने है, तो आप समझ के चलिए कि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें होने वाली है और लालू प्रसाद का यह स्ट्रेटजी काम करना शुरू कर चुका है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।